मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है बेटा मैथ्स बाय उमाशंकर सर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आप लोगों को पता ही है कि स्क्वायर को लेकर के बात कर रहे थे। अभी तक मैंने कैलकुलेशन बूस्टर में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो किया ही किया। आज बात करने वाले किसकी बेटा? आपको स्क्वायर की। यार, स्क्वायर को लेकर के बात की जाए, स्क्वायर एक अपने आप में तुम सब जानते होंगे, छोटी सी बात है कि स्क्वायर होता क्या। पहले अगर आपसे कोई पूछे तो जैसे कि मैंने कहा बेटा वर्ग क्या चीज़ है, आप कहोगे वर्ग का मतलब गुरु जी जैसे 5 का स्क्वायर करना है हमें। स्क्वायर माने बोले तो 5 की बार 2 है, तो बेटा 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 5 गुणा 5। तो हम कहेंगे 5 का स्क्वायर जो होगा, हम दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कहते हैं बेटा? कितना आएगा? 25 आएगा। भाई 5 का स्क्वायर करके कितना आएगा? 25 आएगा। मतलब एक बात खत्म की जाए कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने का मतलब है उसी संख्या का सेम एक दूसरे को उसी मल्टीप्लाई करना ही क्या होता है बेटा? स्क्वायर होता है। स्क्वायर का रोल बहुत बड़ा है बेटा, कैलकुलेशन के लिए बहुत बड़ा रोल है अपने पूरे मैथ में। हम जहाँ जहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, बहुत जगह पर हमारा कैलकुलेशन में स्क्वायर के बिना कुछ नहीं है। मान लो कोई चाहे टॉपिक आपका CI का हो, चाहे आपका SI हो, चाहे डिस्काउंट हो, वहाँ पे क्या करते हैं? स्क्वायर ही तो लेते हैं। 2 साल की बात करेंगे, CI में क्या करेंगे? स्क्वायर। 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायर। तो ऐसे ही बेटा स्क्वायर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं स्क्वायर तुम्हें कम से कम 3-4 तरीके से स्क्वायर सिखाने वाला हूँ। उन तरीकों को आप स्क्वायर करने का तरीका सीखना, कैसे स्क्वायर किया जाता है किस संख्या का। कई सारे तरीके होंगे और जब कंप्लीट मेरी वीडियो हो जाएगी तो आपको जितने भी स्क्वायर से संबंधित डाउट है वो खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है बेटा, चलो तो स्टार्टिंग करते बहुत बेसिक थी इनकी। कि जैसे सबसे पहले तो हर बच्चे को ये मस्ट है कि 1 से लेके 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। इसमें तो कोई 1% कंडीशन नहीं है कि यार याद कर लेंगे नहीं कर लेंगे, वो नहीं। सबको याद होना चाहिए 1 से लेके 30 तक। इसमें कोई 1% एक बट वाली कंडीशन नहीं। जिन बच्चों को स्क्वायर याद है बहुत बढ़िया, और जिन बच्चों को स्क्वायर याद नहीं है 1 से लेके 30 तक, तो इसको कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर आप 2 से 3 बार लिखो, और जहां बैठ करके पढ़ते हो वहां चिपका लो, और मोबाइल में एक बार ऑडियो में अपने में रिकॉर्डिंग कर लो, कान में लगाओ, डेली 2 मिनट सुन लिया करो, अपने आप याद हो जाएगा। कुछ नहीं, बहुत आसान चीज़ है। 8 का स्क्वायर 64 हुआ, 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई बट कंडीशन आपकी है नहीं। तो आपको स्क्वायर को याद करना पड़ेगा, है ना। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया 30 तक मैंने आपको लिख के दिखा दी, ये तो तुमको भी लिखनी, और कम से कम 2 से 3 बार लिखनी ही ये आज ही, जिन्हें याद नहीं है। और लिख करके जहाँ बैठ के पढ़ते वहाँ इसे चिपकाना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिससे आपको स्क्वायर के संबंधित डाउट आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये 30 तक तो याद होने चाहिए, इसमें तो 1% कंडीशन है ही नहीं। वो अलग बात है कि मैं तुम्हें स्क्वायर 1 लाख तक भी सिखा दूंगा, परंतु अभी तुम्हारा काम है जो मैं बोल रहा हूँ, स्क्वायर सबको याद होने चाहिए। वो भी कितने तक बेटा? आपको 30 तक। ठीक है, ध्यान रखना। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 2-3 तरीके। एक तो 3 से 4 बार पहले लिखो इसमें, लिखने के बाद मान के चलो एक बार लिखे फेंक दो फाड़ के, दोबारा लिखे फेंक के फाड़ दो। ठीक है, और भैया फिर ऐसे ही जहाँ बैठ के पढ़ते वहाँ चिपका लो बाकायदा। डेली 2 से 3 बार कुछ भी काम कर रहे हो, खाना याद कर लो तुरंत, और तुरंत एक बार अपनी आवाज़ में इसे रिकॉर्ड कर लो, जिससे कि स्क्वायर तुम्हें याद करने कुल मिला के। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और मैं तरीके तो उसमें सिखाता हूँ कैसे स्क्वायर निकालने के तरीके। ठीक, जैसे मैंने कहा कि व्हेन द यूनिट डिजिट 5, उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना जिन अंकों के पीछे 5 होता है, उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिन संख्याओं के पीछे 5 होता है उनका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। मान लो जैसे जो संख्या है, जैसे कोई संख्या आगे लिखी है, पीछे 5 लिखा है, तो एक काम किया करो 25 तो लिख ही दिया करो। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। और जो संख्या लिखी है उससे अगले नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया करो। कहने का मतलब क्या है आप सुनना। जैसे कि भाई जिन अंकों के पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। जैसे 5 है तो क्या लिख दो भाई? 25 तो लिख ही दो। नंबर क्या है? इसके आगे 7 है, और 7 में उससे अगले नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। 7 से अगले नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो हम कह देंगे 7 से अगले नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा बेटा? 56 आएगा। और 25 तो फिक्स रहेगा ही। कितना फिक्स रहेगा? 25 तो आपका फिक्स रहेगा। तो हम कह देंगे
56 25 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना यार, सुनो। जिन अंकों के पीछे 5 आता है, 25 तो लिख ही दिया करो बिना पेन चलाए, ठीक है, लिख दिया। अगला नंबर क्या है, 9 है। 9 से अगला नंबर कौन आता है, 9 से अगला नंबर आएगा 10। 9 गुणा 10 कितना आता है, 90। मैंने कही 5 तो है ही आपका, 25 तो आएगा, इसमें तो कोई कंडीशन है ही नहीं, 1% भी, है ना। 11, अब कितना बचा, 11 बचा, और 11 गुणा 12 कितना आएगा, 132 आएगा। 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, है ना। 25 है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और 13 है, और 13 गुणा 14। अब देखो ये छोटी छोटी संख्या, 13 गुणा 14 होता है 182। एक बात होता है तुम्हें, बहुत छोटी सी बात है पर है काम की बात। तो मैं 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 18 गुणा 19, 19 गुणा 20, ये 20 तक याद होनी चाहिए हर बच्चे को, कैलकुलेशन इजी करनी है तो 13 गुणा 14, ये छोटी छोटी कामों पर काम किया करो, जो बोलता रहता हूँ उन्हें करोगे जब भी फायदा मिलेगा आपको। अब मैंने 13 गुणा 14 मुझे याद था 182, 11 गुणा 12 कितना है 132, ये तुम्हें 20 तक याद होना चाहिए। और इस बार एसएससी सीजीएल में पूछा भी गया था, 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4, 20 तक, उसका सब बताइए। तो भाई ये याद होगा तो टाइम बचा ले जाओगे आप। तो भाई इसका आंसर कितना है, 182 25। मैंने कहा और देखते हैं, जैसे कि मैं आपसे लिखूं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखूं, मैंने लिखा 35 का स्क्वायर, मान लो ये बताना है, 45 का स्क्वायर बताना है, मान लो 65 का स्क्वायर करना है, मान लेते 75 का स्क्वायर करना है, 85 का स्क्वायर करना है, 95 का स्क्वायर करना है, 105 का स्क्वायर करना है, 115 तो करा दिया, 125 का स्क्वायर करना है मान लो। अब ये स्क्वायर लिखने, तो मैंने किया आंसर लिखने, तो बच्चे को पेन ही नहीं चलाना चाहिए। चलो और कौन रह गया इसमें बीच में, 55 का स्क्वायर करना है, ये सब। अब हमें स्क्वायर पूछने, हमसे स्क्वायर पूछे जा रहे हैं, तो भाई स्क्वायर पूछे जा रहे हैं तो आप एक काम करो ना, एक काम क्या करोगे, सुनना। 5 जिन अंकों के पीछे, सबके पीछे 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है तो 25 तो आएगा, इसमें तो कोई 1% कंडीशन लगाना ही मत। 5 पीछे आ गया है तो 25 तो आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये नंबर कितना है ये बताओ, 3 से अगला नंबर क्या आएगा, 4। बहुत जवानी आंसर आने चाहिए। 3 अगला नंबर 4 आएगा, 3 गुणा 4 12। ये नंबर कितना है, 4। इससे अगला नंबर क्या आएगा, 5। 4 गुणा 5 20। ये कितना नंबर है, 6। इससे अगला नंबर 7। 6 गुणा 7 42। ये 5 है, इससे अगला नंबर 6। 5 गुणा 6 30। अब ये पीछे 5 लिखे हुए, सबके पीछे 5 लिखे, 25 तो लिख ही दो, इसमें तो कंजूसी करने की जरूरत ही नहीं। सबको 5 जैसे देखा 25 तो लिख ही दो, उसके बाद बात करेंगे। लिख दिया, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या कह सकते हैं भाई, आप एक बात बताओ। 7 अगला नंबर 8, 7 और 8 56। 8 अगला नंबर 9, 8 और 9 72। 9 अगला नंबर 10 90। 10 गुणा 11 110। 12 गुणा 13 156। खत्म बात। जिन अंकों के पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर करने में मुझे नहीं लग रहा किसी को कभी दिक्कत आ जाएगी। समझ में आ गया भाई? कुछ नहीं करना है आपको, बहुत बढ़िया संख्या का मल्टीप्लाई करना होता है कि आपको कितनी बड़ी संख्या हो, ये नहीं कितनी बड़ी संख्या हो तुम पे गुणा करना आता हो। कोई बच्चा कहे कि हमें यार 205 का स्क्वायर करना है, और जो बच्चा जानता है पीछे 5 है तो 25 तो कर ही ले, बहुत जवानी आंसर देगा बच्चा, कहेगा ये 20 है। 20 गुणा 21, 21 दूनी 42, 420। खत्म सवाल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने लिख दिया 305 का स्क्वायर मान ली, पीछे 25 तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब 30 गुणा 31, 30 गुणा 31, 30 गुणा 31 क्या होगा, 31 गुणा 3 होता है 93, जीरो लगा लो 930। अब कैलकुलेशन का खेल है, तुम कितने बड़े बड़े स्क्वायर भाई सेकंडों में तोड़ रहे हो। और दिमाग में सेट होना चाहिए, जब भी जिन अंकों के पीछे 5 आ जाए उन संख्याओं का स्क्वायर करना बड़ा आसान है। ए स्क्वायर तो कर ही लिया करो सभी लोग, ए 25 का स्क्वायर तो कर ही लिया करो, और जो नंबर होता है
उससे एक अगले नंबर का मल्टीप्लाई आप कर दिया। ठीक है भाई, तो आप, मुझे लगता है कि आप लोग इन संख्याओं के, जिन अंकों के पीछे 5 आता है उन संख्याओं के स्क्वायर कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना, इनके फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने, ये रहा। एक टाइप कंप्लीट हो गई और जिन अंकों के पीछे 5 आएगा उनका स्क्वायर बेटा आप निकाल लो जाओगे। अब मैं थोड़ा सा मैं और बता रहा हूँ कुछ तरीके, क्या, जैसे मैं आपसे कहूँ क्या बेटा, जिन अंकों के पीछे 5 वाले तो सीख गए, अब मैं वो संख्याओं के स्क्वायर बताऊं, किन संख्याओं के, जो संख्याएं 30 से और 50 के बीच में लाई करती हैं। मैंने कहा था आपको 30 तक आप स्क्वायर याद करना पड़ेगा आपको, तुमने कहा याद कर लेंगे, और मैंने कहा कैसे याद करेंगे, 2-3 बार लिखेंगे कम से कम, और जहाँ बैठ के पढ़ते हो वहीं पर चिपका देंगे, या मोबाइल से एक बार अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके उसे सुनेंगे 2 से 3 बार, अपने आप याद हो जाएगा बार बार। या साथ में कोई दोस्त वगैरह रहता है, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आप उसे आंसर देंगे। देखो एक बात बताओ, जो संख्याएं अच्छा सुनो, जो संख्याएं 30 से 50 के बीच में लाई करती हैं, या दूसरे वर्डों में कह सकता हूं, वो संख्याएं जो 50 से 30 के बीच में लाई करती हैं, या कह सकता हूं 50 से जो कम होती हैं, उन संख्याओं का जब भी स्क्वायर आपको निकालना हो तो एक काम करना, क्या काम करना अभी सिखा देता हूं। 25 में से कम किया जाता है, किस में से कम किया जाएगा, 25 में से। अभी बात समझ में आएगी बाद में। और हमेशा 25 में से कम किया जाता है, और हमेशा, और एक बात और लिखनी है, हमेशा 2 डिजिट लिखनी होती है। अब ये लाइन क्या है, इसे समझाने के लिए 2 मिनट का टाइम दो। 2 डिजिट लिखते हैं हमेशा, कितने अंक रखते हैं, 2 अंक। अब ये कहानी समझो बाद में। अब सुनो, ये बताओ ये 50 से कितना कम है, ये बता दो खाली। तुम कहोगे 3 कम है गुरुजी, कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना होता है ये बता दो आप। तुम कहोगे 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। परंतु मैंने कहा 2 अंक रखना, जैसे तुमने कहा 3 का स्क्वायर होता है 9, परंतु हमेशा 2 अंक रखना। मैंने क्या कहा, 2 डिजिट रखनी है। तो अगर कम पड़ता है तो अपने मन से क्या लगा लो, एक 0 लगा लो। तो क्या लिखोगे आप, 0 9। और जो कम है, कितना कम है 50 से, 3 कम है, उसे 25 में से 3 कम कर दो, तो हम कहेंगे 2209। कहने का मतलब जो संख्या 50 के नज़दीक होती हैं, उन संख्याओं का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर निकाला जाता है 25 में से जो कम है जितना, उतना माइनस कर लो, और जो कम है उसी का क्या कर लो आप, स्क्वायर कर लो, परंतु कितने डिजिट के साथ, 2 डिजिट के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, कितना कम था ये अभी, 47, 3 कम था। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, परंतु रखना क्या, 2 अंक, 0 9। 25 में से 3 गए तो कितना आएगा, 22। अब बताओ 50 से ये कितना कम है, 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 25 में से 6 गए तो 19। 50 में, अब 6 का स्क्वायर 36 से 2 ही अंक के, 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना हमें। अब फिर मैंने कहा 50 से कितना कम है, 39। 11 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 11 का स्क्वायर आएगा 121। कितना आएगा भाई, 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 का मतलब हो गया, सॉरी 121 का मतलब हो गया 21। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। 121 का मतलब कितना हो गया, 21 आ गया। कितना आ गया बेटा आपका, 21 आ गया। रखने हमें 2 ही अंक है। अब 11 का स्क्वायर तो 121 आ गया, 25 में से 11 गए तो कितना आएगा, 14। 14 आएगा। एक छोड़ रखा है अभी ये पावर, 14 और 1 कितना आएगा, 15। कहने का मतलब ये है यार, जितना कम है 50 में से, जैसे 11 कम था भाई, 39 कितना कम है 50 से, 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 का 21 लिख लो, एक छोड़ दो। 25 में से 11 गए तो 14, एक छोड़ दिया से जोड़ दो, 15। कहने का मतलब कम पड़े तो 0 लगा लेना, 2 ही अंक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा पड़े तो उसे बाद में पावर के रूप में जोड़ देना। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल और दूं इसके, रुको। मैंने आपसे कहा एक बात बताओ, मैंने बताया आपसे कि मेरे को निकालना है मान लो 46 का स्क्वायर। आप कहोगे 50 से कितना कम है, मैंने आपको बताया था 25 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ एक्स स्क्वायर, परंतु 2 डिजिट होते हैं। एक्स क्या चीज है, एक्स है 50 से कितना
कम है। कहने का मतलब है ये 50 से कितना कम है, 4। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। 4 का स्क्वायर 16, कितना कम है, 4। 25 में से 4 गए तो सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, खाली एक्स रहेगा। ये एक्स रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। 25 में से 4 गए तो कितना आएगा, 21। कितना आएगा, 21। मैंने कहा भाई 42 का स्क्वायर। तुम बताओ, ये बताओ कितना कम है, 8। 8 का स्क्वायर 64। 25 में से 8 गए तो कितना आंसर आएगा, 17। सुनिए, मैंने कहा भाई 37 का स्क्वायर बताना है आपको। कितना कम है, 50 से 13। 13 का स्क्वायर कितना आता है आपको याद है, 169। तो 69 लिख लोगे। 25 में से 13 गए तो कितना आएगा, 12। 12 और 1 कितना आएगा, 13। कुल मिला करके मैंने कहा 38 का स्क्वायर। कितना कम है 50 से, 12। 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। 25 में से 12 गए तो कितना चाहिए, 13, पर 1 छोड़ दिया है ना, 14। कुल मिला करके ये देखना होता है 50 से कितना कम है। कम होता है उसका क्या कर लो, स्क्वायर 2 डिजिट के साथ करना होता है। कम पड़ता है 0 लगा लेते, ज़्यादा पड़ता है तो बेटा उसे पावर में जोड़ देते। और जैसे 6 का में था तो 6 कम कर दो, समझ में आ गया होगा। मैं ये कह सकता हूँ तो मैं 30 तक स्क्वायर याद हो चुके हैं, और 30 तक स्क्वायर याद हो चुके हैं। 30 से लेके 50 तक मैंने समझा दिए। और जो मैं सवाल समझाता हूँ, जो तरीके समझाता हूँ, मैं 6, 7, 8 एग्जाम्पल में खुद कराता हूँ। ऐसे ही अपने मन से संख्या लिखा करो। 50 से कम वाली संख्या लिखो अपने आप। 47 हुआ, 46 हुआ, 44 हुआ, 42 हुआ, 43 हुआ, 37 हुआ, 34 हुआ। इनके स्क्वायर निकाल के आप 10 सवाल अपने आप देखेंगे और फिर मोबाइल से चेक करेंगे गलत है कि सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं कुछ ही सवाल प्रैक्टिस करा के चलता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। पर प्रैक्टिस में आपको लाना है तो वो जब ही होगा, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे गुरुजी, कुछ नहीं करना है। जो 50 से कम वाली संख्या होती हैं उनका स्क्वायर करना है। तो ये देखा करो x यहाँ पे क्या है, लेस देन x, लेस देन 50। जो 50 से कितना कम होता है वो ढूंढते हैं, है ना। मान लो 8 कम है तो x का मान 8 होगा। जैसे यहाँ 44 है, 50 से 44 कितना कम है, 6। तो यही तो x की वैल्यू होगी। 6 का स्क्वायर 36। 25 में से 6 गए तो 19। खत्म। समझ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। अब आप इसको अब मैं समझ सकता हूं। आप 30 तक मैंने याद कराए थे, 30 से लेके 50 तक सीख गए। अब 50 तक सीख गए तो भैया अब 50 से लेके के आपको सीखना है कहाँ तक, 70 तक। ये भी बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं होता। वहाँ 25 माइनस एक्स था, ये 25 प्लस एक्स होगा। और वही सेम रूल आपको लिखना होगा। ये वो संख्याओं के स्क्वायर सिखा रहे हैं जो 50 से ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे सवालों में क्या लगा लिया करो, प्लस लगा लिया करो। वही कॉपी है जो अभी सिखाया था। हमेशा कितनी डिजिट रखनी है, 2 डिजिट रख के चलनी होती हैं। वही कहानी जो अभी सेम समझाई थी, वहाँ कम था तो माइनस था, या ज़्यादा है तो क्या कर लेना, प्लस कर लेना। समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है, ये बताओ कितना ज़्यादा 50 से बेटा, ये 4। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। और 25 और 4 कितना आएगा, 29। 8 ज़्यादा है, 8 का स्क्वायर 64। 25 में 8 जोड़ दो, 33। कितना ज़्यादा भाई आपका ये, 13। कितना ज़्यादा भाई, 13। 13 ज़्यादा है तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा ये बताओ खाली मुझे, है। 13 ज़्यादा है तो 13 का स्क्वायर कितना है भाई, 13 तो ज़्यादा 50 से। 50 से कितना ज़्यादा भाई, 13 ज़्यादा है। ये 50 से कितना ज़्यादा, 8। 50 से कितना ज़्यादा, 4। 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 1 को छोड़ दो, हैं। 25 में 13 जोड़ेंगे 38, और 1 छोड़ दिया है तो कितना आएगा, 39। कितना आएगा, 39। समझ में आ रहा है नहीं। ज़्यादा है तो प्लस कर लो, कम है तो क्या कर लो, माइनस कर लो। सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। वही 2 अंक रखने भाई। अब मैं पता था 13 का स्क्वायर गुरुजी होता है 169, हमें रखने 2 ही अंक है 69, बाद में जोड़ते एंड में। अब 25 में 13 ज़्यादा था तो 13, 38, 1 जो छोड़ दिया उसे जोड़ दो तो 39 इसका आंसर है। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल दूं, मैं अगर आपके सामने लिख दूं, मैंने बताया कि 25 से कितना ज़्यादा, 50 से कितना ज़्यादा उसे जोड़ो और एक्स स्क्वायर कर लो, यही तो कहा है।
मैंने लिखा है इसी में 53 का स्क्वायर बताओ आप। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं मैं आपके लिए, 59 का बताओ। चल और बता देते हैं 62 का एग्जाम्पल बताओ, और एक और लास्ट लिख देते हैं 67 का स्क्वायर बताओ। ये 4 सवाल और मैंने आपसे पूछे, जल्दी से मुझे आप इनके आंसर दीजिए। तो गुरुजी इनमें क्या दिक्कत है? क्या 50 से कितना ज्यादा है ये बताओ। 3, 3 का स्क्वायर बेटा 9, 9 है तो एक अंक कम है तो 0 लगा लो। 3 ज्यादा है भाई, ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 50 से 12 ज्यादा। वो जो ज्यादा होता है यही तो किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है, हैं? 3 का स्क्वायर 9। अब 3 ज्यादा है, 25 में 3 जोड़ेंगे तो बेटा कितना आएगा? 28। 9 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका? 81। और 9 और 25 कितना होगा बेटा आपका? 34। इसी प्रकार 12 स्क्वायर कितना आएगा? 144। 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37 और 1 38। 17 का स्क्वायर 289। 25 और 17 42 और 2 44। अब मेरे को 30 तक स्क्वायर याद है, इसलिए मैं 17 का स्क्वायर 289 बोलता हूं। 89 लिखा, 2 बाद में रख दिया। 25 और 17 कितना होता है? 42, और 42 और 2 कितना आएगा? 44 आएगा। समझ चुके होंगे इन चीजों को, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो हम कह देंगे 44 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये कौन से कर चुके हैं तुम टाइप? ये गुरुजी 50 से ज्यादा वाले कर लिए। 30 तक तो आपको याद कराने का हमने कहा था कि याद कर लो भाई इतना काम। 30 से 50 मतलब 25 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर था, 2 अंक रखने होते हैं। 50 से 70 मतलब 50 से ज्यादा है, 25 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, यहां तक पहुंच गए। अब भाई न थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। मान लो वो सिखा देते हैं जो, अब तुम्हें 70 तक पहुंचे, 70 से लेके 100 तक। अब 170 से लेके 100 तक मतलब उन संख्याओं का स्क्वायर जो 100 से कम होती है। अब कंपेयरिंग किससे करनी होगी तुम्हें? 100 से। 100 के नजदीक है, 100 से कम है। अब एक काम करना, 100 से कम है ना, तो एक काम किया करो आपको क्या करना होगा? 2 तरीके आपके पास है। 2 तरीके क्या है बेटा आपका? सुनो, 100 के पास है, खाली आप ये देखा करो, और वही कहानी है। लास्ट में हमेशा कितनी डिजिट रख के चलनी होती है? वो ये सेम कहानी यहाँ पे भी है, 2 डिजिट रखनी है। ज्यादा होगा तो पावर बन जाती है, कम होता है तो 0 लगा लेते। ये बताओ 100 से कितना कम है? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। कम था तो 0 लगा ली। जो कम हो ना, 100 से 3 कम है, उसी को माइनस कर। 97 में से 3 गए तो कितना आएगा? 94। मुझे बताओ 100 से कितना कम है? 6। 6 का स्क्वायर तो 36 आएगा। 6 कम है तो 94 में से 6 गए तो कितना आएगा? 88 आएगा। 100 से कितना कम है यार? ये 100 से कितना कम है ये बता? 14 कम है यार। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 96 तो लिख ही ले। अब 14 घटाएगा 86 में से कितना आएगा? 72 आएगा। कितना आएगा? 72। एक छोड़ दिया है, उसे जोड़ दे 73। कुल मिला के जितना कम हो उसी संख्या में से कम कर ले, कम कर लेगा। और वही सेम कहानी हर जगह, 2 डिजिट कम पड़े तो 0 लगाओ, ज्यादा हो तो पावर में जोड़ दो। ठीक। अब यार एक बात बताओ, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं और लिख लेते हैं कुछ एग्जांपल जिन्हें तुम्हें करना है। जैसे कि मैंने लिखा 100 से कम है ना, एक लिखो अपने आप 94, एक लिखो अपने आप 91, एक लिखो अपने पास 88, एक लिखो बेटा आप, मान लो कोई भी लिख दो 78। अब तुम्हें मैंने पहली कंडीशन लिखाई थी बेटा, आपको 100 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। इसमें तो सॉरी 30 तक तो स्क्वायर याद होंगे, तो ये सब तरीके तुम्हें कर ले जाएंगे। ठीक है, जब ये टॉपिक खत्म होगा स्क्वायर में, जब खत्म करा दूंगा तो स्क्वायर के संबंधित बहुत सारी अभी जैसे मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे ना, ये सब खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, कि गुरुजी हम इतने रूल सीख रहे हैं कि इसके लिए ये सब एक कर देंगे। पर जो सिखा रहा हूँ पहले उस तरीके से सीखा करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
कुछ न कुछ सिस्टमेटिक होता है, ये तरीके आप आ गए तो बहुत काम आएंगे आपके, जब ही सिखा रहे हैं। अब मुझे बताओ ये 100 से कितना कम है, ये बता दो आप, खाली इतना बताओ। तुम कहोगे 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 98 में से 2 गए तो 96, 100 से कितना कम है 9, 9 का स्क्वायर 81, 91 में से 9 गए तो कितना आएगा बेटा आपका, हम कह देंगे कितना आएगा 82, कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर 144, 88 में से 12 गए 76, और एक और जोड़ दो 77, कितना कम है 100 में से 22, कितना आएगा 22 का स्क्वायर 484, ये कितना कम आएगा 56, 56 और 4 60। कुल मिलाकर के गुरुजी कौन कितना कम है, 100 से कंपेयर करनी है, जितना कम हो संख्या में से माइनस करते हुए तुम चले जाओ। समझ में आ गया, माइनस करते हुए तुम चले जाओ, ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। तो मुझे ये लग रहा है अब कहां तक तुम स्क्वायर सीख गए, 100 से 100 तक स्क्वायर आ गए आपके। अब भाई सेक जो मैं कराता जाऊं, हर सवाल के 10 सवाल तुम्हें क्लास के बाद प्रैक्टिस करने, मेन खेल प्रैक्टिस का जरूर है, ये याद रखना। समझ में आ रहा है, और जो बातें बोलता है उन्हें फॉलो जरूर किया करो। अगर मैंने पहले भी कहा था क्लास स्टार्ट होने से पहले, और आज भी कह रहा हूँ, अगर आपने पूरी बातों को फॉलो किया, आपकी कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। एक बार मन से मेहनत कर लो, दोबारा इस पर कोई ज़रूरत थोड़ी है इनके पढ़ने की, जो घटा गुणा भाग स्क्वायर स्क्वायर रूट इन चीज़ों की एक बार में खत्म हो जाएगी। अच्छा भाई, और देखिए इसी की एक और कॉपी होती है कि गुरुजी उन संख्याओं को स्क्वायर ज्ञात करना जो 100 से क्या होती हैं ज़्यादा। ये 30 तक, 130 तक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे 30 तक ही टेबल स्क्वायर याद करने का है ना मैंने, तो तुम्हें 30 तक याद होंगे तो तुम कहाँ तक आंसर दे पाओगे, 130 तक। 130 तक याद है जब, तो 100 से कहाँ तक जा सकते हो तुम, 70 तक। तो कहाँ तक पहुँचाएंगे तुम, 130। ये वही कहानी थी, जहाँ कम था तो माइनस है, ज़्यादा 100 से कितना ज़्यादा है 4, 100 से कितना ज़्यादा 13, 100 से कितना ज़्यादा 18। बस कहानी यही तो चेक करनी होती है, और 2 डिजिट रखनी है, वही सेम पुरानी पिक्चर। ये बताओ 100 से कितना ज़्यादा 4, 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, 4 ही जोड़ दो 104, और 4 कितना आएगा 108 आएगा। 13 ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपका, 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना होता है भाई आपका 169, 169 मतलब 69 तो लिख ही दो आप। 13 जोड़ देना इसमें 126 और 1 127, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है, 18 और जोड़ दो उसमें 136 और 3 139। कुल मिला के कितना ज्यादा ये देखना है, जो ज्यादा उसे जोड़ते जाओ, हमेशा 2 डिजिट रखनी, बार में पावर को ऐड कर दिया करो। अब 18 का स्क्वायर मुझे याद है 324 होता है ना, जब 24 तो मैंने यहाँ लिख लिया है, और 3 1 18 और 18 कितना आएगा 136 और 3 139 आएगा। कहने का मतलब है ये है यार, अगर मैं तुमको कुछ और एग्जाम्पल दूं 100 से ज़्यादा वाले, ये जैसे दिया 102 दिया, एक एग्जाम्पल दिया 108 दिया, एक एग्जाम्पल दिया 116 दिया, एक एग्जाम्पल 119 दिया। मान लो ये तुम्ही को बताने, चारों सवाल जल्दी से बताओ, सेकंड लगने चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर आपके आने चाहिए, जल्दी से पुट करिए। तुम्हें खाली ये देखना होता है गुरुजी, ये बताओ ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 8, ये 100 से कितना ज़्यादा है 16, ये 100 से कितना ज़्यादा है 19, ये 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4, 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104, 8 का स्क्वायर 64, 8 जोड़ दो 116, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 मतलब 2 को ऊपर छोड़ दो, 16 और 16 कितना आएगा 132 और 2 134, 19 का स्क्वायर 361, 361 मतलब 61, 119 और 19 कितना आएगा 138, और 3 छोड़ दिया भाई, 361 का मतलब कितना होता है 61 तो लिख ही दिया, 138 और 3 141। समझ में आया कि नहीं आया, तो आंसर कितना आएगा ये। अब ये तुम कहाँ तक सीख गए पता है आपको, 130 तक के स्क्वायर आप सीख गए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब जैसे कि अभी तो हम 100 के पास थे, 100 की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे जैसे 1000 के पास हो,
अभी ये नजदीकी मामले बता रहे हैं, 100 के पास 100 से ज्यादा, 50 से कम 50 से ज्यादा, 1000 के कम तो 1000 से ज्यादा, 200 से कम 200 से ज्यादा, 300 से कम 300 से ज्यादा। अब थोड़ा सा एक काम समझना है यहाँ पर, क्या, मुझे एक बात बताओ, ये 1000 के नजदीक मतलब 10 की पावर क्या होता है, 3 होता है। अब 10 की पावर 3 होने का मतलब एक बात तो क्लियर है गुरुजी, क्या क्लियर है, 10 की पावर 3 का मतलब एक बात क्लियर है कि गुरुजी जैसे 100 का मतलब कितना होता है, 10 की पावर 2, तो 2 डिजिट से तो मैं 2 अंक में 100 का मतलब कितना होता है, हम 100 का मतलब गुरुजी जानते 10 की पावर 2, इसलिए लास्ट में कितनी डिजिट लेके चलते थे, हमेशा 2 डिजिट लिखते थे, कम पड़ती थी जीरो लगाते, ज्यादा पड़ती थी पावर में जोड़ते थे। अब ये क्या किसके नजदीक है ये बता दो तुम मुझे, 1000 का मतलब कितना होता है, 10 की पावर 3, और जब 3 पावर है तो एक बात याद रखना, यहाँ पर 3 डिजिट लेके आपको चलनी है, 3 डिजिट लेके चलनी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये बताओ खाली ये कितना ज्यादा है 1000 से, ये बता दिया करो आप। तुम कहोगे 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, लेकिन 1000 के पास है, 1000 मतलब 10 की पावर 3 है, 3 पावर है तो 3 डिजिट रखनी है, और 3 डिजिट रखनी है, कम पड़े तो जीरो, 1007 में 7 जोड़ दो 1014। ये बताओ खाली मुझे तुम, ये कितना ज्यादा है 12, 12 का स्क्वायर 144, 144, और 3 ही डिजिट उसे रखनी है, तो पीछे तो 144 ही आएगा, 12 जोड़ेंगे तो 1024 आएगा। अब ऐसे ही अगर मान लो कम वाला हुआ तब, ये बता दो खाली कितना कम है, 7, 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, 3 डिजिट रखनी है तो जीरो कर दो, क्योंकि 1000 के पास मतलब 3 डिजिट है, 049, और 3 कम कर लेना, 993 में से 7 कम करेंगे तो 993 में से 7 कम करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका, हम कहेंगे 980 से कम है तो माइनस कर लो। हमने कहा यार एक बात बता, 1000 में से कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 आएगा यार, और 144 आएगा तो मुझे तक कम है तो माइनस कर ले, 987 में से 12 कम करेगा तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 12 कम करेगा तो यार ये बताओ कितना आएगा 975, इसका आंसर आएगा। कुल मिलाकर के 1000 से ज्यादा था तो प्लस कर लिया, 1000 से कम था तो इसी में माइनस कर दिया, प्लस कर दिया। वैसे इतना याद रखना, 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो 3 डिजिट से लेन देन रखना, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी नहीं। सुनना है मेरी बात, सुन, 1 मिनट के लिए रोकना नहीं, 1 सेकेंड। तो भाई ये 1000 तक की संख्याओं का आप स्क्वायर करना बेटा आपका क्लियर हो गया। इसी के पास यार मैं आपको बता देता हूँ, जो संख्याएं 200, 300, 400 से लेके 900 तक नज़दीक होती हैं, उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं। भाई से एक ही कंडीशन है, याद रखना, जैसे कि 100 से लेके 900 तक हर संख्या के पीछे कितनी जीरो आ रही हैं, 2 जीरो आती हैं। 100 से लेके 900 तक मतलब जो भी संख्या उनमें कितनी जीरो आती है पीछे, 2। तो एक बात तो क्लियर है, कितनी डिजिट रखनी होती है आपको, 2 डिजिट रखनी होती है। जैसे ही 1000 के पास जाएंगे तो हमें पता है 1000 में 3 जीरो 3 डिजिट रखना, 10,000 के नज़दीक होगी तो 4 डिजिट रखना, जितनी जीरो होंगी उतनी डिजिट से हमें लेन देन होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यार मेरी बात सुनना, अब ये 100 से लेके 900 तक है, ये एक बात तो क्लियर हो चुका है, ये 100 से लेके कोई भी संख्या हो 900 तक जिनमें 2 डिजिट 2 जीरो होंगी, तो सब में कितनी जीरो लिखनी होंगी आपको, 2 डिजिट रखनी पड़ेंगी। अब इनमें ऐसा क्या कहानी ना, थोड़ा समझना जरूर यहाँ पर ने थोड़ा सा, अब सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना। ये 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर कितना आता है ये बताओ, 81, 2 अंक तो आएंगे। अब एक ही बात का ध्यान रखना, जैसे 9 ज्यादा है तो 209 में 9 जोड़ दो, कितना आएगा भाई 218, कितना आएगा 218 आ गया, 9 ज्यादा है। अब आप क्या करो, जो 9 ज्यादा है ना, 9 तो जोड़ दिया आपने 218। अब एक चीज यहीं पर समझना है, जैसे होता क्या है 200 का मतलब में मान के चलते हैं, जैसे 200 के पास है तो इसका जो बेस होगा वो कितना होगा, 2 होगा, मतलब ये वाली संख्या को बेस कहते हैं। 300 के पास है,
300 के पास है तो इसका बेस जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। कहने का मतलब यहीं पे एक बात समझना, क्या ये 200 के पास है 2 है तो इसी में 2 का गुणा कर देना, यही समझाना मैं आपको चाह रहा हूं। तो इसका जो आंसर आएगा, इससे कुछ मत कहो, 81 तो आएगा, 2 गुणा और कर दो तो आंसर आएगा 436। कहने का मतलब है ये कितना कम है, 4। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। अब एक काम करो, 196 में से 4 गए तो कितना आएगा, 192। किससे कंपेयर कर रहे हैं, 200 से, मतलब 200 मतलब कितना, इसमें कितने मल्टीप्लाई कर देना, 2 का। तो इसका जो आंसर आप रखोगे, 16 से कुछ मत कहो, 2 का गुणा कर दोगे तो आप कहोगे 384। कितना ज्यादा है, 12। 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। अब ध्यान देना यहाँ पे भी 144 का मतलब 44 ही रखना, एक को छोड़ देना अभी, देखना क्योंकि 2 ही डिजिट रखनी है। 312 में 12 जोड़ दो, 312 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा पता है आपको, 324। ध्यान देते रहना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 324। अब भी इसमें गुणा कितने का करना है ये और बता, 3 का करना। देखो 44 से कुछ नहीं कहेंगे, 44 तो आएगा ही आएगा, 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 972। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझाना चाह रहा हूं, जो ऐड किया जाता है ना, ये सबसे लास्ट में किया जाता है, जो ऐड किया जाएगा वो सबसे लास्ट में। 972 में 1 जोड़ दोगे तो 973 आएगा। वही बात है, कितना ज्यादा था, 12। 300 से 12 का स्क्वायर 144, किससे कंपेयर, 144, 12 ज्यादा है तो 324। किससे कंपेयर करनी होगी ये बता दो खाली मुझे, 300 बोले तो किससे करनी है, 300, तो 3 का गुणा 900, जो आखिरी ऐड करना है वो आखिरी में ऐड करो, 973। कहने का मतलब अभी कितना कम है, ये 700 से कितना कम है ये बता दो मुझे, 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। तो भाई 9 आएगा तो एक बात तो क्लियर है, 0 9 तो लिखी लो, 694। किसके नजदीक है, 697। 700 से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ गुणा कितने का होगा, 700। कुछ बच्चे इसे देखेंगे 6 लगा हुआ, ना ना ना, कंपेरिजन किससे कर रहे हैं ये देखना है। 700 से तो 7 का गुणा करना, तो 7 का गुणा करेगा, 0 9 से कुछ नहीं कहा हमने। अब 7 का गुणा करेंगे तो हमें पता है, तो ये आएगा भाई 28 2 63 और 2 65, 42 और 6 48। कुल मिला करके देखो 100 के नजदीक ही तो 1 का गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर, 200 के नजदीक है 2 का गुणा, 200 के नजदीक है, इसे मत देखना 200 के कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, 200 से 2 का गुणा, 300 के नजदीक है 3 का गुणा, 700 के नजदीक है 7 का गुणा, और जो जोड़ना वगैरह होता है वो सबसे आखिरी में होता है। समझ में आ चुका होगा आप लोगों की, कोई दिक्कत तो नहीं है इस तरह के, ठीक है, ध्यान रखना। सेम कॉपी ये भी होती है, अगर 2000 के पास है, वैसे इतना जरूरत नहीं फिर भी सिखा रहा हूँ, 2000 के ज्यादा है तो 2000 से ज्यादा, मतलब एक बात तो क्लियर है, 1000 में 3 जीरो है तो 1000 से लेके 9000 तक सब में 3 जीरो, तो लास्ट में कितनी डिजिट रखी जाएंगी, 3 डिजिट, ये बात तो क्लियर है। तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81। कितना आएगा, 81, परंतु एक जीरो और लगाओ अपने मन से, 3 डिजिट रखी जाएंगी। अब वही पुरानी बात, 2009 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2018। लेकिन ये 2000 के नजदीक है इसलिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 2 का। जैसे 200 के नजदीक था 2 का, 300 के नजदीक था 3 का। समझ में आ गया, वही कॉपी है, इतना ध्यान रखना है, यहाँ कितनी डिजिट रखनी है आपको, 3। भाई ये 081 से तो कुछ कहेंगे नहीं हम, 4036 आएगा। ये कितना कम है, 2। 2 का स्क्वायर कितना आएगा भाई आपका, 0 4 1 और 0, 2 बार लगाना, 3 अंक, 1996। 2000 के नजदीक है 2 का गुणा। और तुम मुझे बता 2 का गुणा कैसे करेगा, 0 0 4 तो आएगा ही, 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा बेटा 3992। ये कितना ज्यादा है, 17। 17 का स्क्वायर होता है 289, 3 अंक रख दे भैया, 3034, परंतु 3000 के नजदीक है, 3 का गुणा और कर दे इसमें, तो 289 से कुछ मत कहे, 3 का गुणा करेगा तो ये आएगा बेटा आपका, कितना आएगा भाई आपका, 102। 3 चौक 12, 9 1 10, ये आ जाएगा। ये कितना कम है, 4 कम है 5000 से, 4 का स्क्वायर होगा 16 पर 3 अंक रख ले, ये कितना आएगा, 4992। किसके नजदीक है, 5000 के, तो 5 का गुणा, खत्म हो गया। और भाई 5 का गुणा आप करोगे तो कैसे करोगे भाई, 0 16 से तो कुछ कहेंगे नहीं है, 5 का गुणा करेंगे तो बेटा आप एक काम करो, 5 दूनी 10,
45 और 1 46, 45 4 49, 20 और 4 24। ये इसका आंसर है। समझ में आया? तो यहां तक आप समझ गए जितने भी टाइप पढ़ाई मैंने अभी तक पढ़ाई मैंने नजदीकी मामले। अब जो आने वाली टाइप अगली, ये स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। अरे कोई भी संख्या हो 2 अंकों की। अभी तो हम क्या सीख रहे थे, अरे यार ये इसके नजदीक होना जरूरी है, ये इसके नजदीक है। अब कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, कोई भी 3 अंकों की संख्या हो, कोई भी 4 अंकों की संख्या हो, तो उनका कैसे करना है, ये इसका सेकंड पार्ट है। अभी तो मैंने नजदीकी मामले सिखाए कि ऐसे ऐसे कर लेना। ये तो तरीके भी बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर आप इन सब रूलों को मान के चलो, XYZ बच्चे ने कहा सर एक ही रामबाण सिखा दो, वो भी सिखा देंगे। कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, किसी के पास हो, 100 के पास हो, चाहे 70 के पास हो, चाहे 50 के पास हो, किसी के पास हो, सब जगह पर वही रूल लगेगा जो सिखाने वाले। स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट, स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट, स्क्वायर ऑफ एनी 4 डिजिट, कोई भी होगा। समझ में आ गया? अगली पार्ट में इसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अभी तक जो पढ़ाए इन सभी टाइपों के 10-10 एग्जाम्पल अपने आप करना और 30 तक स्क्वायर याद करना, और जो कि आपकी कैलकुलेशन में बहुत ही सहयोग करेगा। इतना काम करना। अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे आपको। ठीक है बेटा? तो धन्यवाद आप लोगों के लिए। थैंक यू बेटा। जय हिंद सभी को।